नमस्कार शुभ सकाळ। आज जून मास 11 तारिख बुधवार। आज सकाळर देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर रही। आसंतु खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। इच्छा थिले 24 मिनिट रे सबकिछि करि हुए बोली मंतव्य देले मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर दिनक परे राज्य रे नुआ सरकारक वर्षपूर्ति पालन हेबो। एहा पूर्वरु सांबादिक सम्मेलन रे आज राज्यवासी को रिपोर्ट कार्ड दैछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मोदी सरकार 11 वर्ष पूरीथिबा बेले तृतीय पाळीर प्रथम वर्ष आसंता काली पूरीब। 2014 मे 26 तारिख रे प्रधानमंत्री भावे शपथ नेइथिले नरेंद्र मोदी। एहा भारत इतिहास रे स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध होई रहिबो। मोदी सरकार 11 वर्ष भितरे अनेक ऐतिहासिक निष्पत्ति नेइछंती, जहा भारत रे अनेक वैप्लविक परिवर्तन आनिबारे संभव होईछि। धारा 370 उच्छेद करी जम्मू काश्मीर को भारत सह पूर्ण भावे जोड़िछंती। ट्रिपल तालिका एकक जीएसटी एनईपी जनधन योजना रे सुफल मिलिथिबा मुख्यमंत्री कहिछंती। राज्य रे सरकार परिवर्तन हेबा परे लोकंक आशा पूरण करिथिबा मुख्यमंत्री कहिछंती। जहा प्रतिश्रुति दिया जाइथिला ताहा पूरण होईछि। 6 वर्ष हेलाणी आयुष्मान योजना कार्यकारी होई नथिबा बेले वर्तमान ताहा कार्यकारी होईछि। राज्य रे चासी अनेक मात्रा रे उपकृत होईछंती। मुख्यमंत्री कहिछंती जे समृद्ध कृषि योजना रे आमे 33,800 कोटी बजेट करिछु। आगरु केबे सरकार कृषि पई एते बजेट करि नथिले। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य अनेक जुगांतकारी पदक्षेप निया जाइछि। 5टी जरिया रे स्कूल रे रंगमारी रूपांतरीकरण भ्रम सृष्टि करा जाइथिला। मात्र आम सरकार फीडर स्कूल बिना एहा संभव नुहे बुझिलु। शिशु बाटिका शुभारंभ होईछि। आगरु आदर्श विद्यालय तैयारी हेबो। शिशु बाटिका शुभारंभ होईछि। आगकू आदर्श विद्यालय तैयारी हेबो। राज्य रे नूतन शिक्षा नीति लागू करिबा सहित वैप्लविक परिवर्तन हेबो। पिलांकू सरकारी स्कूल को फेराई आनिबाकू प्रयास करिबो। 24 वर्ष नुहे 24 मिनिट रे सबु करिछु। इच्छा थिले 24 मिनिट रे सबु किछि करि हुए बोली मुख्यमंत्री कहिछंती। साधारण लोक एबे चाहिले मुख्यमंत्री को भेटुछंती। 2026 शेष सुधा 90% को पानीय जल जोगाई देबु। नंबर 2 रे रहिछि ऋण रे चलिछि बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार को नवीन टार्गेट कहिले कुहा जाउछि लोकंक सरकार, किंतु लोक कहांती। भुवनेश्वर बीजेपी सरकार आउ 2 दिन परे अर्थात 12 तारिख रु राज्य रे सरकार गठनर वर्षपूर्ति उत्सव पालन करबा को जाउछंती। बीजेपी राज्य रे सरकार गठन करिबा परे केवल पूर्वर बीजेडी सरकार समयर जनकल्याणकारी योजनार नाम और रंग परिवर्तन करिबारे लागिथिबा बेले लोकंकु देइथिबा प्रतिश्रुति को भूली जाइछंती, जाहाकु नै आज बीजेपी सरकार को टार्गेट करिछंती विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। जी शंख भवन रे बीजेडी रो राज्य स्तरीय कर्मकर्ता बैठक को संबोधित करिबा बेले विरोधी दल नेता नवीन पटनायक राज्य सरकारक विफलतार लंबा तालिका दैछंती। बीजेपी सरकार कहउछंती सेमाने लोकंक सरकार, किंतु सेमानंक सह लोक कहांती। केवल लंबा भाषण भी बड़ बड़ विज्ञापन रे विकास हुएनी बोली कहिछंती नवीन। बीजेडी सरकार अमल रे 90% लोक बीएसकेवाई योजनारू मागणा चिकित्सा सुविधा पाउथिले। एबे आयुष्मान भारत लागू हेबा परे लोकन को मेडिसिन मिलुनी कि मागणा चिकित्सा सुविधा भी मिली पारुनी। हजार हजार लोक बुढ़ा बुढ़ी कैंसर रोगी और पिला माने हैरान हेउछंती। स्वास्थ्य सेवा संपूर्ण भावे भुसुड़ी पड़िछि। राज्य रे 19 जिल्ला रे एबे सीडीएमओ नाहंती। एहा हेउछि बीजेपी सरकार रो सफलता बोली ताश्चर्य करिछंती नवीन। मिशन शक्ति रे 70 लाख महिला को सशक्त करी ओडिशा सारा देश रे रेकॉर्ड करिथिले। बीजेडी सरकार रे मिशन शक्ति एक जन आंदोलन रे परिणत होइथिबा बेले गत वर्षक मध्य रे मिशन शक्ति अभियान को दुर्बल करि दैछंती राज्य सरकार। मां माननकु व्यावसायिक सहयोग मिलि पारुनी। सरकारी कार्यालय रे मां माननक कोनोसी काम हेउ नाही। दुबई और सिंगापुर जाइथिबा मां माने एबे हताश होई जाइछंती। सेमानंको आत्मविश्वास भांगी जाइछि। मां माने बीजेपी को आउ क्षमा देबेनी बोली चेताई दैछंती नवीन। निर्वाचन समय रे बीजेपी कहूथिला सरकार को आसिले कटनी छटनी हेबनी। सरकार को आसीबा परे किंतु कटनी छटनी बंद होइनी।
ମିଲରଙ୍କ ଦୟାରେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ମିଲରଙ୍କର ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୟ ନାହିଁ। ବିଜେପି ସରକାର ସବୁ ଚାଲିଥିବା କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ ବି ବିଜେପି ସରକାରରେ ଲୋକ ନାରଖାର ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନବୀନ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 2000ରେ ବିଜେଡି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ବୋଝରୁ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା ସରକାର। 2024ରେ ବିଜେଡି ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିବା ବେଳକୁ ରାଜକୋଷରେ 45,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଳକା ରାଜସ୍ୱ ଥିଲା। ଏବେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣରେ ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ସରକାର। 2005-06ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବୀ 63.83% ଥିଲା। 2010-23ରେ ଏହା 11.7%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। 102,78,00,000 ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲେ। ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରକୁ ସଫଳତାର ସହ କମାଇଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଦଳର ନେତା ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କର୍ମୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ନବୀନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3ରେ ରହିଛି ରଥକୁ ମୋବାଇଲ ମନା, ଘୋଷଣା କଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ରୀତିନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସରିବ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ। ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶେଷ ହେବ। ରଥ ଉପରକୁ ମୋବାଇଲ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଣସେବାୟତ ରଥ ଉପରକୁ ଗଲେ ପୋଲିସକୁ ଦିଆଯିବ ମୋବାଇଲ। ନମ୍ବର 4ରେ ରହିଛି ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆରପିଏସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ରାଜସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଆଇପିଏସ୍ ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆରପିଏସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିଭାଉ ବାଗାଡେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଆରପିଏସିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସାହୁଙ୍କ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ନୂତନ ଡିଜିପି ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ରାଜୀବ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାମ ଆଗରେ ଅଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ୟାନେଲର ନାମ ଅନୁସାରେ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ 1988 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ସେ ମୂଳତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚଣ୍ଡିପଦା ଗ୍ରାମର ଅଟନ୍ତି। ସେ 18 ନଭେମ୍ବର 1991ରେ ଯୋଧପୁର ଏସ୍ପି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସିକର, ହନୁମାଗଡ଼, ବାରମେର, ବାଂସୱାଡା, ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗର, ଭିଲୱାରା, ଧୋଲପୁର ଏବଂ ଯୋଧପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ପି ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜୁନ 2020ରେ ହିଁ ଡିଜି ରାଙ୍କକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୋମଗାର୍ଡରେ ଡିଜି ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। 29 ଡିସେମ୍ବର 2013ରେ ରାଜ୍ୟର ତତ୍କାଳୀନ ଡିଜିପି ଉମେଶ ମିଶ୍ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେବା ପରେ ସାହୁଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଡିଜିପିର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 10 ଫେବୃଆରୀ 2014ରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଭାଗ ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନର ସ୍ଥାୟୀ ଡିଜିପି କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ 10 ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ କାର୍ମିକ ବିଭାଗ ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଡିଜିପି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 5ରେ ରହିଛି ଦ୍ୱାରକା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, 3 ମୃତ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱାରକା ସେକ୍ଟର 13 ଅଞ୍ଚଳର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ଜଣେ ପୁଅ ଏବଂ ଜଣେ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ 10 ବର୍ଷ। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାଲକୋନିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ୟଶ ଯାଦବ, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 35 ବର୍ଷ, ବାଲକୋନିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ୟଶ ଯାଦବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ବଡ଼ ପୁଅ ନିଆଁରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6ରେ
रही एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एसएससी सीजीएल नियुक्ति 2025 14,582 पदवी पाई करंतु आवेदन जानतु केते रही दरमा और बयस सीमा। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बा एसएससी भारत सरकार विभिन्न मंत्रालय विभाग संगठन एवं विभिन्न सांविधानिक संस्था ट्रिब्यूनाल इत्यादि रे विभिन्न ग्रुप बी एवं ग्रुप सी पदवी पूरण पाई कंबाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा एसएससी सीजीएल 2025 पाई विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। भारतर विभिन्न केंद्र सरकार विभाग अधीन रे छात्र छात्री नियुक्ति पाई प्राय 14,582 खाली पदवी पूरण पाई एही नियुक्ति अभियान करा जाउछि। आग्रही एवं योग्य प्रार्थी माने एवं सरकारी वेबसाइट ssc.nic.in रे एसएससी सीजीएल परीक्षा 2025 पाई आवेदन करि पारिबे। छात्र छात्री माने मने रखिबा उचित जे कंबाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा पाई आवेदन लिंक 4 जुलाई 2025 राति 11टा परे बंद होई जिवो। तथापि सेमाने 5 जुलाई 2025 पर्यंत ऑनलाइन मोड माध्यम रे आवेदन फी देई पारिबे। नंबर 7 रे रहिछि केते कमिला केते बढ़िला पेट्रोल और डीजल मूल्य एठारे जानंतु। प्रत्येक दिन सकाळ 6टा रे पेट्रोल एवं डीजल दाम रे परिवर्तन होई थाए। पेट्रोल एवं डीजल मूल्य रे एक्साइज ड्यूटी डीलर कमिशन एवं अन्यान्य जिनिस जोड़िबा परे एहार मूल्य प्राय द्विगुणित हुए। वैदेशिक मूल्य सहित अंतर्जातीय बाजार रे अशोधित मूल्य उपरे निर्भर करी पेट्रोल एवं डीजल मूल्य प्रतिदिन बदली थाए। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनी माने देशर समस्त राज्य पाई पेट्रोल डीजल दाम जारी करि दैछंती। तदनुसारे देशर अनेक राज्य रे आज पेट्रोल मूल्य रे परिवर्तन होईछि। एहा व्यतीत किछि एमिति राज्य अछि जेउठी पेट्रोल एवं डीजल दाम रे कोनोसी परिवर्तन होइनी। चलंतु जानिबा आज देशर प्रमुख सहर रे पेट्रोल डीजल दाम। भुवनेश्वर रे आज पेट्रोल दर 101 टंका 11 पैसा रहिथिबा बेले डीजल दाम प्रति लिटर पिछा 92 टंका 69 पैसा रहिछि। एपरिकी देशर प्रमुख सहर रे पेट्रोल और डीजल दर अपरिवर्तित रहिछि। दिल्ली रे पेट्रोल लिटर पिछा 94 टंका 77 पैसा और डीजल दर 87 टंका 67 पैसा होइछि। मुंबई रे पेट्रोल लिटर पिछा 103 टंका 50 पैसा होइथिबा बेले डीजल लिटर पिछा 90 टंका 3 पैसा रहिछि। एहिपरि कोलकाता रे पेट्रोल दर 5 टंका 41 पैसा थिबा बेले डीजल दर 92 टंका 49 पैसा रहिछि। चेन्नई रे पेट्रोल दर 100 टंका 80 पैसा थिबा बेले डीजल दाम 92 टंका 39 पैसा रहिछि। नंबर 8 रे रहिछि एबे आसिला बड़ खबर। जंगल ले रुचि थिबा दुई आतंकवादी को खोजी खोजी गुली कले भारतीय सैन्य। एबे भारतीय वायुसेना हेउ कि भारतीय स्थल सेना हेउ कि भारतीय जल सेना हेउ समस्ते एक्शन मोड रे थिबारे देखिबाकू मिलिछि। भारतीय वायुसेनार एयर स्ट्राइकर परे एबे भारतीय स्थल सेना भी एक्शन मोड रे देखिबाकू मिलिछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार आज पुणी दुई आतंकवादी को गुली करी मारिछि भारतीय सेना। पीयूके रे थिबा जैसर आतंकवादी आड्डा उपरे भारतर वायुसेना हमला उपरे विचलित होई पड़िछि पाकिस्तान। सीमा स्थित सेना पोस्ट और सीमावर्ती गांव उपरे पाकिस्तानी सेना गुली और मोटार माड़ करिछि। जम्मू काश्मीर सीमार 15टी जगार पाकिस्तान अस्त्र विरति उल्लंघन करिथिबा जणा पड़िछि। भारतीय सेनार कार्यानुष्ठान रे छानिया होई जायथिबा पाकिस्तान सियालकोट रे टैंक द्वारा आक्रमण करिथिबा सूचना मिलिछि। भारतीय सेना एहार मुहतोड़ जवाब दैछि। बालाकोट रे एयर स्ट्राइकर करिबार दिने परे सोपिया रे पाकिस्तान पटु लगातार गुली वर्षा करा जाउछि। भारतीय सेना गुली रे जैश ए मोहम्मद दुई आतंकवादी निहत होइछंती। फलरे पाकिस्तान सेनार क्षयक्षति होइथिबा जणा पड़िछि। जम्मू काश्मीर रे नैसारा अखनरो पुछ और कृष्ण घाटी रे पाकिस्तान सेना गुलीमाड़ करिछंती। तेबे एही गुली विनिमय रे भारतर 10 जण जवान आहत होइथिबा सूचना मिलिछि। भारतीय सेनार कार्यानुष्ठान रे पाकिस्तान 5टी पोस्ट नष्ट होइछि। सीमा अंचल रे राजौरी 5 किलोमीटर भितरे समस्त स्कूल को बंद घोषणा करा जाइछि। एहा सह केतेक परीक्षा मध्य बातिल करि दिया जाइछि।
नंबर 9 रे रही सुना सस्ता हैला ना बढ़िला जानतु 10 ग्राम 24 क्यारेट सुनार दर केतेरे पहुंचिला। अंतर्जातीय स्तर रे सुनार दर वृद्धि पाउथिबार एहार प्रभाव भारतीय बजार रे अनुभूत हेउछि। आज भारतीय बजार रे 24 क्यारेट सुना 97,580 टंका रही। सेहीपरि 22 क्यारेट सुना दर 89,450 टंका छुईछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 क्यारेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 97,580 टंका रहिथिबा बेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य 89,450 टंका को पहुंचिछि। मुंबई रे 24 क्यारेट मूल्य 97,580 टंका और 22 क्यारेट मूल्य 89,450 टंका रहिछि। नुआ दिल्ली रे 24 क्यारेट 97,500 नुआ दिल्ली रे 24 क्यारेट सुनार दर 97,730 टंका और 22 क्यारेट सुनार दर 89,600 टंका रहिछि। दक्षिण भारतर प्रमुख सहर चेन्नई रे 24 क्यारेट मूल्य 97,580 टंका थिला बेले 22 क्यारेट मूल्य 89,450 टंका रहिछि। पूर्व भारतर प्रमुख सहर कोलकाता रे यथाक्रमे 97,580 और 89,450 टंका रहिछि। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 109 टंका रहिछि। तेबे आजि पई खबर एतिकी। नमस्कार, जय जगन्नाथ।